हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हमने स्टार्ट किया था मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर। उसमें हमने अपना मार्केट इक्विलिब्रियम करा था और हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता था? जब हमारी डिमांड होती थी सप्लाई के इक्वल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जब हमारी डिमांड में इंक्रीज हो, इंक्रीज इन डिमांड हो, तब हमारा इक्विलिब्रियम का क्या होगा। ठीक है, तो हम अभी कंसेप्ट करने वाले हैं चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हमारी चेंज इन डिमांड, हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था कि चेंज इन डिमांड हमारी क्या हो सकती है, दो कंडीशंस हो सकती हैं। चेंज इन डिमांड हमारी दो कंडीशंस हो सकती है। एक तो हमारी डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज इन डिमांड हो जाए, और दूसरा हमारा चेंज कैसा हो सकता है कि हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? डिक्रीज इन डिमांड हो जाए। तो जब हमारा डिमांड में इंक्रीज होगा, क्या होगा? जब हमारा डिमांड के अंदर इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड को। मतलब कि हमारी दोनों ही कंडीशन में शिफ्ट होंगी हमारी डिमांड कर्व, लेकिन यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट होगा और यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा हमारी डिमांड में। सो चेंज इन डिमांड बेसिकली क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड हमारा दो तरीके से हो सकता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जो राइटवर्ड शिफ्ट होता है उस केस में हमारा डिमांड इंक्रीज होता है, जो कि इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में हमारी डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होती है, जो दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। उसके बाद अब हम पहले करेंगे हमारा इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। कि जब हमारा डिमांड में इंक्रीज होगा तो हमारी क्या सिचुएशन होगी, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा। सो इंक्रीज इन डिमांड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी एंड प्राइस। अब हमको पता है कि हमारी सप्लाई क्या होती है? अपवर्ड स्लोपिंग, दिस इज आवर सप्लाई कर्व, और हमारी डिमांड क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमारा ये हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, और हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ? ये ओपी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? ओ क्यू। सो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ने बोला कि इंक्रीज इन डिमांड, मतलब कि हमारी डिमांड जो है वो हो गई इंक्रीज। तो जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, मतलब कि राइटवर्ड शिफ्ट हुआ हमारी किसमें? डिमांड कर्व के अंदर। तो ये हमारी डिमांड कर्व क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। तो जब हमारी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? लेट्स नेम दिस एज D1 D1। तो हमारी नई डिमांड कर्व क्या है? D1 D1। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जब हमारी D1 D1 डिमांड कर्व किसके इक्वल होगी? सप्लाई के, मतलब कि इस कंडीशन में। तो हमारा ये हो जाएगा नया इक्विलिब्रियम, और ये हो जाएगी हमारी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। OQ1, और ये हमारा क्या है? OP1। तो ये हमारे प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे, और डिमांड भी क्या होगी? हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन कहाँ पे हुई? जब हमारी डिमांड में इंक्रीज हो गया तो हमारी क्या हुआ? इक्विलिब्रियम क्या हुई? यहाँ पर शिफ्ट हुआ, और ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि जब हमारे क्या हुए, जब हमारी डिमांड कर्व क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो जब हमारी डिमांड मार्केट के अंदर इंक्रीज हुई, जब हमारी मार्केट में डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई बीइंग द कांस्टेंट, सप्लाई हमारी क्या है? कांस्टेंट है, और डिमांड बढ़ती जा रही है। मांग लोग ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई है नहीं, तो प्राइस हमारी मार्केट में क्या होने लगेंगे? प्राइस हाइक होने लगेंगे। जैसे ही हमारी मार्केट में प्राइस बढ़ने लगेंगे, हमारी क्या हो जाएगी? डिमांड, मतलब क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी? कम, और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि प्राइस मार्केट में बढ़ रही है। तो प्राइस, क्वांटिटी डिमांड कम होने लगेगी, क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बढ़ने लगेगी। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांड कम हुई तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और जब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी तो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो हमारी डिमांड बढ़ने की वजह से दो चीजें हुई। क्या क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ डिमांड में, और एक्सटेंशन हुआ सप्लाई में। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारे प्राइसेस बढ़े थे डिमांड बढ़ने की वजह से। सो ये कंडीशन है हमारी इंक्रीज इन डिमांड की। और फिर हमारा नया इक्विलिब्रियम जो है वो डिसाइड हुआ
पहले वाले इक्विलिब्रियम से ज्यादा और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी कहाँ हुई, पहले वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज्यादा। तो ये हमारी सिचुएशन थी किस चीज की, इंक्रीज इन डिमांड की। क्या हुआ कि हमारी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से हमारे प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ने से हमारे पास क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड कम हुई, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी। तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ डिमांड में और एक्सटेंशन हुआ सप्लाई में। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन सप्लाई। और फिर हमारा जो नया इक्विलिब्रियम आया वो हमारा E1 आया, और नए इक्विलिब्रियम पे हमारा प्राइस है OP1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ1। तो ये केस था हमारा इंक्रीज इन डिमांड का। वहीं अगर हम बात करें डिक्रीज इन डिमांड की, तो डिक्रीज इन डिमांड हमारा क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। हमारी अब की बार क्या हो जाएगी, डिमांड कम होएगी, तो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी डिमांड कर्व। और जब हमारी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड जब वो शिफ्ट होगी, दिस इज क्वांटिटी प्राइस, हमारी ये होगी डिमांड कर्व, जैसे DD, ये हमारी क्या होगी, सप्लाई कर्व। ठीक है, ये हमारी डिमांड कर्व एंड ये हमारी हो गई सप्लाई कर्व। और हमारा इक्विलिब्रियम आ गया इस पॉइंट पे। जब हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर आया, दैट इज E पॉइंट, अब हमारी कंडीशन है डिक्रीज इन डिमांड, मतलब हमारी डिमांड हो गई कम। डिमांड जब हमारी हो गई कम, तो हमारा क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ किस चीज में, डिमांड कर्व में। तो जब हमारी डिमांड कम हुई, हमारी क्या हुई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड में। ये हमारा क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड में। ये पैरेलल जाएगा, अभी स्केल नहीं है तो थोड़ा सा वो हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड कम। तो जब हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और तो हमारा नया इक्विलिब्रियम अब कहाँ आएगा, नया इक्विलिब्रियम जहां हमारी नई डिमांड और पुरानी सप्लाई इक्वल होंगी, मतलब ये, तो हमारा ये पॉइंट होगा किस चीज का, नए इक्विलिब्रियम का। तो ये हमारा क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम। सो पहले हमारे प्राइस क्या थे, OP प्राइस, OQ क्वांटिटी। अब हमारे प्राइस क्या हो गए, OP1 एंड क्वांटिटी क्या हो गई, OQ1। तो हमारे प्राइस क्या हो गए, पहले से कम हो गए, क्वांटिटी क्या हो गई, पहले से कम हो गई। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई, जब हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और नया इक्विलिब्रियम हमारा E से आ गया E1 पे। अब वही कंडीशन की जब हमारी क्या हुई, डिमांड क्या हुई, कम। तो जब हमारी डिमांड हुई डिक्रीज, डिमांड की कमी होने से, सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस मार्केट में क्या हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे। जब मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ने लगेंगे तो डिमांड हो जाएगी कम और सप्लाई हो जाएगी ज्यादा। तो जब डिमांड हो जाएगी कम, तो डिमांड के कम होने की वजह से, जब हमारी मार्केट के अंदर डिमांड कम हो रही है, जब हमारी मार्केट में डिमांड कम हो रही है, तो हमारे प्राइसेस क्या होने लगेंगे, प्राइसेस हमारे मार्केट के अंदर कम होने लग जाएंगे, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो जब प्राइसेस हमारी मार्केट के अंदर कम होने लगेंगे, प्राइस कम होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होने लगेगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ने लगेगी और क्वांटिटी सप्लाई कम होने लगेगी। तो क्वांटिटी डिमांड जब हमारी बढ़ेगी, हम उसको बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड, और जब ये घटेगी तो एक कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो जब हमारी डिमांड क्या हुई, कम हुई, डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस हमारे क्या हो गए, कम, और प्राइसेस कम होने की वजह से हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइसेस कम, क्वांटिटी डिमांड बढ़ने लगेगी, क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में कम होने लगेगी। लो ऑफ डिमांड, लो ऑफ सप्लाई काम कर रहा है। तो जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ने लगेगी तो एक्सटेंशन इन डिमांड होगा, क्वांटिटी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक नया इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और जैसे ही हमारा नया इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब जब हमारी क्वांटिटी डिमांड नए वाली क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, उस सिचुएशन में हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाएगा। तो नया इक्विलिब्रियम जो है वो कम होगा पहले वाले इक्विलिब्रियम से। सो नया इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा क्या है, कम है, और नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारी कम है, किससे, पहले वाले से। सो अब हमारा कंडीशन कुछ दे रखे हमारे केसेस, जिसमें हमको बोल रखा है कि आपको जो आपकी सप्लाई कर्व है, यहाँ तो हमने नॉर्मल सप्लाई कर्व ली थी लो ऑफ डिमांड से, उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल केसेस दे रखे हैं
जिस केस में हमारा क्या होगा, सप्लाई कर्व जो है वो एक सिचुएशन में परफेक्टली इलास्टिक है और दूसरी सिचुएशन में परफेक्टली इनइलास्टिक है, और फिर हमारी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो मैं यहीं पे चारों के चारों केस करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन लेके चलो। फर्स्ट, यहां हमने क्वांटिटी शो करनी है, यहां पर हमने प्राइस शो करनी है, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये केस लो जब हमारी इंक्रीज इन डिमांड हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। वैसे हमको एक्सप्लेन तो कैसे करना होगा, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक देयर आर टू केसेस, देयर कुड बी इंक्रीज इन डिमांड एज वेल एज डिक्रीज इन डिमांड। कि जब हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, हमारे डिमांड इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिमांड डिक्रीज भी। तो हम इंक्रीज इन डिमांड को यहाँ शो कर रहे हैं, और सपोज हम क्या करते हैं, डिक्रीज इन डिमांड को यहाँ शो करते हैं। ठीक है, तो हम डिक्रीज इन डिमांड को यहाँ शो करेंगे। अब हम बात आती है कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्ट हमारी इलास्टिक का होती है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है पूरी तरह इलास्टिक। प्राइस में चेंज आए नहीं आए कोई मैटर नहीं करता, हमारी वो चीज क्या है फिर भी अपने आप चेंज आ रहा है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा और उसमें अपने आप चेंज आ रहा है, मतलब कि इन इलास्टिक, सॉरी मतलब कि इन्फिनिटी है उसका इलास्टिसिटी, तो वो होती है परफेक्टली हमारी इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक हम बात कर रहे हैं सप्लाई कर्व की, तो वो कैसे होगी, वो होगी ये कि प्राइस तो कांस्टेंट है और हमारी क्या हो रही है, वो सेम है सप्लाई। सेम हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो ये हमारी क्या है, सप्लाई कर्व। क्या है ये हमारी सप्लाई कर्व, तो ये हमारी सप्लाई कर्व है। और यहाँ हम केस ले रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड का, और यहाँ हम केस ले रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड। और कौन से केस में, जब हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है, इंक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। तो अब हमारी डिमांड पहले जो थी, ठीक है, सपोज ये हमारी पहले डिमांड थी डी, पहले डिमांड थी, इक्विलिब्रियम क्या था ये, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था हमारा ओपी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या थी ओक्यू। अब एक कंडीशन आई, वो कंडीशन जहां पर हमारा क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। सपोज हमारी डिमांड हो गई बढ़, जब हमारी डिमांड बढ़ी तो हमारे मार्केट में एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन क्रिएट क्यों नहीं हुई हमारी मार्केट में, क्योंकि हमको पता है क्योंकि सप्लाई है इनफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो जाती है किस केस में, जब हमारा इंक्रीज होता है डिमांड और पर सप्लाई होती है परफेक्टली हमारी इलास्टिक। और अब कंडीशन करते हैं जब हमारी डिक्रीज इन डिमांड होता है, तो दिस इज डी मीन्स डिमांड कर्व, हमारी इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यों। अब हमारा क्या हुआ, डिमांड कब होगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड हो गया। तो ये हमारा हो गया D1 न्यू डिमांड कर्व। तो न्यू इक्विलिब्रियम हमारा कहां पर आएगा, न्यू इक्विलिब्रियम जहां पर हमारा नया डिमांड नई सप्लाई के इक्वल है, मतलब कि दिस पॉइंट। तो हमारा क्या होगा इक्विलिब्रियम ये क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी ये, और हमारा प्राइस चेंज नहीं हो रहा। प्राइस चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां पर हमारे पास एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड या फिर एक्सेस डिमांड या फिर एक्सेस सप्लाई मार्केट में क्रिएट हो रही हो। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से इनइलास्टिक है। ठीक है, सप्लाई पूरी तरह से इनइलास्टिक मतलब अनलिमिटेड सप्लाई है, कितनी यूज कर लो, तो इसलिए एक्सेस डिमांड तो कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन किस चीज की हो जाती है, जब हमारा इंक्रीज होता है डिमांड में और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, ये है जब डिक्रीज होता है डिमांड में और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। दूसरी कंडीशन जब हमारी सप्लाई क्या है, सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो उसमें भी हम दो कंडीशंस लेंगे। क्या, फर्स्ट जब हमारी डिमांड में इंक्रीज होता है इंक्रीज इन डिमांड, और सेकेंड हम लेंगे डिक्रीज इन डिमांड। सो इंक्रीज इन डिमांड का दिस इज आवर प्राइस। तो हमारी सप्लाई तो क्या है, सप्लाई है हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब स्ट्रेच नहीं होने वाली, इनइलास्टिक, इलास्टिक है ही नहीं, मतलब कि
प्राइस कितना ही बढ़े घटे कोई फर्क नहीं, सप्लाई तो है कांस्टेंट, सप्लाई वुड बी द कांस्टेंट, हमेशा के लिए सप्लाई हमारी क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारी होगी सप्लाई कर्व, ठीक है। और सेम वे हम यहां भी ले लेंगे, सेम यहाँ पे भी हमारी क्या है, सप्लाई कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी डिमांड कर्व, ठीक है, तो सपोज ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व, ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व और हमारी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमारा मार्केट के अंदर कहाँ आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है ओ क्यू क्वांटिटी और ओपी प्राइस के ऊपर। अब ये सिचुएशन है जब हमारी डिमांड हो गई इंक्रीज, तो इंक्रीज कर दो डिमांड को। तो जब हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज, तो जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो नया इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम होगा जहां नई डिमांड इक्वल होगी नई सप्लाई की। तो ये हमारा हो गया प्राइस, तो हमारा प्राइस हो गया इंक्रीज, प्राइस हो गया ओपी से ओपी 1, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा क्या हुआ, ये हमारी डिमांड कर्व, ठीक है। और हमारी डिमांड इस कंडीशन में क्या हो रही है, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, वहां हमने यहाँ इंक्रीज करी थी, यहाँ हम डिक्रीज, तो हमारी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज। फर्स्ट वाले पे हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था, ओपी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू। अब इस कंडीशन में नया हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहां पर हमारी नई डिमांड इक्वल होगी नई सप्लाई के, मतलब यहाँ। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, P1। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा बट हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा, वो हमने आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई जो भी क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कभी नहीं आती क्योंकि हमारी सप्लाई यहाँ पे अनलिमिटेड है, ठीक है, इसलिए एक्सेस डिमांड क्रिएट नहीं होती और इसीलिए हमारे प्राइसेस चेंज नहीं होते। जबकि यहाँ पे हमारी सप्लाई कांस्टेंट है, जैसे ही हमारी सप्लाई कांस्टेंट है तो डिमांड बढ़ती है, तो सप्लाई कांस्टेंट डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक्सेस डिमांड मार्केट में आ रही है। जब मार्केट में एक्सेस डिमांड आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। जब हमारी मार्केट में एक्सेस डिमांड हो रही है, जब हमारी मार्केट में डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई, तो हमारे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। जब प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड हमारी क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वो हमने कांस्टेंट लिया, वो इनइलास्टिक लिया, उसको प्राइस से फर्क पड़ ही नहीं रहा है, सिर्फ किस में चेंज आएगा, हमारी डिमांड में। तो हमारी डिमांड क्या होगी, प्राइस बढ़ने से कम होने लगेगी, और इसीलिए हमारी एक सिचुएशन आएगी जब हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन डिमांड हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहती है। और सेम हमारा यहाँ होता है कि हमारी इक्विलिब्रियम आया हमारा पहले पॉइंट ई के ऊपर, और ई पॉइंट पे जब हमारा इक्विलिब्रियम आया उसके बाद हमारी क्या हो गई, डिमांड कम हो गई। डिमांड के कम होने की वजह से हमारे प्राइस मार्केट में क्या हो जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम हो रही है, सप्लाई है ज्यादा। अब तो डिमांड की वजह से प्राइसेस कम, जब हमारी मार्केट में प्राइस कम होने लगेंगे, प्राइस कम होने की वजह से हमारी सप्लाई चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि वो इनइलास्टिक है पूरी तरह से, सिर्फ चेंज होगा तो डिमांड होगा, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नया आएगा इस पॉइंट के ऊपर, हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा, जबकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहेगी। तो ये था हमारा कंसेप्ट जब हमारा चेंज इन डिमांड होगा और मार्केट इक्विलिब्रियम में। सिंपल हमने सप्लाई के साथ भी देखा और इन इलास्टिक और इलास्टिक सप्लाई के साथ भी देखा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।